मनाहिल, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या हुलिया बनाया बैगू? हाँ, क्या दिखाना चाहती हो तुम लोगों को कि इस घर में तुम्हारे ऊपर सुन के पहाड़ तोड़े जाते हैं? ऐसी बात नहीं है, मेरा दिल नहीं चाहता कुछ भी करने का। तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे, आइंदा मैं तुम्हें इस हाल में ना देखूं, समझी तुम? और ये क्या, नरगिस को देख के तुमने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर लिया था? अब तो तुम्हारी इद्दत पूरी हो गई है ना? पप्पू, मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं चाहता किसी से भी मिलने का। अच्छा, तो तुमने अपने दिल की मानी और उधर नरगिस ने हजारों सवाल पूछ लिए मुझसे। क्या हो जाता अगर थोड़ी देर के लिए तुम नरगिस के पास बैठ जाती, उससे बात कर लेती, बाद में माजरत करके उठ के चली जाती? कम से कम उसे शक तो ना होता ना कि तुम दुखी हो। देखो मनाहिल, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, बार बार मैं इस बात को नहीं दोहराऊंगी। ये तलाक की बात लोगों को पता चले, क्या फायदा, लोग तो तमाशा बनाएंगे ना। बेहतर है कि ये राज राज ही रहे। कोई पूछे तो साफ कह देना कि ज़ैन कागजात लेके गया है। अब कागजात बनने में वक्त तो लगता है ना, वीजा आने में तो वक्त लगेगा। इतनी बड़ी बात है पप्पू, ये छुप नहीं सकती। आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा कि ज़ैन ने मुझे ठुकरा दिया। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अब झूठ क्यों बोले? सच और झूठ का फर्क मुझे मत समझाओ तुम, समझी? छुपाना चाहो तो आराम से छुपा सकती हो। लोगों को पता चला ना तुम्हारी तलाक का, तो सबसे पहले तुम्हारे किरदार पे उंगलियां उठेंगी, जो मुझे तो मंजूर नहीं। देखो, तुमने सारी जिंदगी ना अब मेरे साथ इसी घर में ही रहना, कोई तीसरा तो आएगा नहीं जो जानबीन करे। इसलिए कोई भी तुमसे सवाल करे तो झूठ बोल देना बस। ऐसे क्या घूर रही? जो मैंने कहा है समझ में आ गई है ना तुम्हारे? अब जाओ, जाके जूस ला के दो मुझे, चक्कर आ रहे हैं मुझे। जाओ। अम्मी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, शाम को आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, आराम से घर में बैठो। क्या मतलब? घर बैठ के क्या करूँ? आपकी और उस मनहूस मनाहिल की शक्ल देखो, बेजार हो चुकी हूँ मैं। आ जाऊंगी शाम। ज़हरा, ये लड़की ना बहुत आपे से बाहर हो गई, जल्द से जल्द इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक से बढ़कर एक मुसीबतें मेरे सर पे आ जाती है। देखो, चीजें यहाँ फैला के चली गई है। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं जहर खा लूंगा। जहर? करेले खा नहीं सकते तुम, जहर खाओगे? कट कट रूमी, तुम्हारी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी यार, क्या कमाल काम किया तुमने। सच में? हाँ, देखो आज की 2 वीडियोस तो हो गई, कल 2 वीडियोस और करूंगा। किसके साथ कर रहे हो? अब 2-3 लड़कियां हैं, बहुत शौक है उन्हें, मुझे फाइनेंस भी करेंगी, लेकिन वो शिवा कहती है कि वो करेगी। शिवा तुम्हारे साथ है? हाँ, 30,000 देगी वो।
अगर तुम एक वीडियो उसके साथ बनाओ और एक मेरे साथ, मैं तुम्हें 15,000 दे दूंगी। 15,000? हाँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। मैंने आज ही तो 50,000 लिए किसी से तुम्हारे लिए। चलो, तुम भी क्या याद करोगी, देता हूं तुम्हें चांस। सच? वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम में एक जबरदस्त आर्टिस्ट है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम फेमस हो जाओगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम अब निकलो, मेरी एक मीटिंग है। चलो फिर मिलते हैं। हाँ, ठीक है, बाय। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। कौन थी हनान? को-स्टार थी मेरी। तुम क्यों जेलस हो रही हो? ऐसी मामूली शक्ल की लड़कियां तुम्हारा मुकाबला कहाँ कर सकती हैं? ऐसी तो रोज आती हैं, चली जाती हैं। अच्छा चलो आओ ना, कहीं बाहर चल के बैठते हैं, तुम्हें शानदार सा लंच करवाता हूँ। अगर तुमने मेरे साथ चीटिंग की ना हनान, तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। तो कर दो ना कत्ल। तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से कत्ल हो जाऊंगा, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? बातें तुम खूब बनाते हो। चलो। चले। ये आज तुमने मुझे इतनी शॉपिंग किस खुशी में करवाई? मेरा बस चले ना, दुनिया के तमाम खजाने तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूं। लेकिन अगर इसी तरह सारी कमाई मुझ पे लुटाते रहे ना, तो तुम्हारी अम्मी एक दिन बदगुमान हो जाएंगी मुझसे। वो तो खुश होती है जब मैं उन्हें बताता हूँ। क्या मतलब? तुम सब बता देते हो उन्हें, जो भी मुझ पे खर्च करते हो। हाँ तो क्यों ना बताऊं, मैं अपने पैसे खर्च करता हूँ और मेरे पैसों पे सबसे पहला हक तो तुम्हारा है। नहीं, पहला हक तो माँ का होता है। अम्मी के पास पैसों की कमी नहीं है, पापा की पेंशन आती है, अम्मी के पास काफी सेविंग है, वो तो खुद कहती है मुझे ज़ारा पे खर्च किया करो। ठीक। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी अम्मी मान गई? अम्मी तो मान गई समझो। तुम तैयार है ना? अम्मी किसी भी वक्त तुम्हारे घर आ सकती है। जरूर आए, सर आंखों पर। ये बताओ कि तुम्हारा घर कैसा है? मैंने तो नहीं देखा, बाहर से ही देखा है, लेकिन अम्मी के शायाने शान होना चाहिए। तुम फिक्र ही मत करो, निम्मो को डेकोरेशन का बहुत शौक है और हमारे घर का इंटीरियर बहुत बेहतरीन है। बस ठीक है, ये भी टेंशन हल होगी मेरी। अच्छा कुछ खाओ तो सही।